एक बार भगत के पास एक परिवार आया हुआ था। भगत मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो भूत प्रेत उतारते हैं। वो जो परिवार आया हुआ था, उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही थी, उनसे वो बहुत परेशान हो चुके थे। शाम होने ही वाली थी तो भगत जी ने उनको खाने पीने का पूछा, तो वो बोले नहीं, हम बहुत दूर से आए हैं, बस आप हमारी मदद कर दो। तो वो बताते हैं कि हमारी शादी को 4 साल हुए हैं। बच्चा ना होने की वजह से हम काफ़ी परेशान रहते थे। तो किसी ने हमें एक बुज़ुर्ग के बारे में बताया, तो हम वहाँ चले गए। तो जब हम उस बुज़ुर्ग के यहाँ चले गए, तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि घर की शांति होनी चाहिए। तो उसने हमें 5 ताबीज़ दिए, 2 गले में पहनने के लिए और 3 घर के कोनों में बांधने के लिए। और फिर हमने वैसे ही किया। वो ताबीज़ घर के कोनों में बांधे और 2 हमने गले में पहने। वो ताबीज़ बांधने के तकरीबन 4 दिन बाद घर में कुछ अजीब सा होने लगा। एक रात जब हम सब सो रहे थे, तो किसी ने हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और कहा, कोई है घर में, मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया है, कोई आजू बाजू वाला ही होगा। ये सोच के मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। रात भी बहुत हो चुकी थी, फिर भी मैंने हिम्मत करके आगे जाके देखा, फिर भी आगे कोई नहीं दिखा। फिर मैं दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ा, तो मुझे सीढ़ियों के पास एक औरत दिखी सफ़ेद साड़ी में। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो औरत छत की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे छत पे गया और देखा, लेकिन वो औरत गायब हुई थी। फिर एक बार दिन में जब मेरी वाइफ़ किचन में खाना बना रही थी, तो उसने देखा कि एक औरत बिल्कुल उसके पीछे से निकली और छत की ओर चलते चलते भाग गई। तो मेरी वाइफ़ भी उसके पीछे पीछे भागने लगी कि ये औरत कौन आई है हमारे घर में। वो जैसे ही छत पे पहुंची, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर वो औरत हमें बार बार दिखने लगी। हम ये सबसे बहुत परेशान हुए हैं। अब आप ही बताओ ये सब क्या है। तो भगत जी बोलते हैं, उस बुज़ुर्ग ने आपको जो भी ताबीज़ दिए हैं, जो भी अभी आपके साथ है, वो मेरे हाथ में दे दो। भगत जी जैसे ही ताबीज़ हाथ में लेते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें जिन्नात और चुड़ैल है जो बहुत हावी हो सकते हैं। वो जो ताबीज़ है उसमें से एक में चुड़ैल है जो आप लोगों को घर में नज़र आती है, और एक में सख्त हावी जिन्नात है। अपने घर में जाकर वो सारे ताबीज़ निकाल दो, उसके बाद मुझे आकर बता दो कि वो सब चीज़ें कम हुई कि नहीं, फिर मैं कुछ इलाज कर सकता हूँ। वो लोगों ने बोला ठीक है, और वो लोग घर चले गए। फिर उन लोगों ने घर में जितने भी ताबीज़ बांधे हुए थे, जो भी गले में पहने हुए थे, वो सब निकाल दिए। फिर उन्होंने कहा कि जब हम वो सब ताबीज़ लेके आ रहे थे, तो बीच रास्ते में हमारी गाड़ी के सामने बहुत सारे कुत्ते, मतलब बहुत ही सारे कुत्ते आए और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। फिर थोड़ी और आगे आए तो हमें वही औरत बीच रास्ते में फिर से दिखी जो घर में दिखती थी। हम दोनों बहुत ही डर गए थे। हम जैसे तैसे करके यहाँ आए हैं। अभी हम में फिर से घर लौटने की भी हिम्मत नहीं है। तो भगत जी कहते हैं, चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। अब वो तीनों साथ में उनके घर जाते हैं। तब फिर से वही सारी चीज़ें उनके साथ हुई। वही कुत्तों का ज़ोर से भौंकना। इस बार औरत नहीं दिखी, बल्कि भारी भरकम जिन्नात दिखा। भगत ने वो जो ताबीज़ थे उनको वो वही फेंकने के लिए बोले और वो लोग आगे चले गए। अब वो तीनों घर पहुँचे। घर पहुँचते ही भगत ने घर को पढ़ना शुरू किया। घर में मंत्रोच्चारण शुरू किया, गंगा जल का छिड़काव किया। अब वो जो औरत थी वो उनको घर के बाहर दिखाई दे रही थी। भगत ने घर के चारों ओर मंत्र फूके और उनको कहा कि अगर आप ये ताबीज़ 11 दिन से ज़्यादा रखते तो आपके घर में कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भगत ने कहा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कल बता देना कि सब ठीक है या नहीं। फिर घर के लोग डरते डरते सो जाते हैं। दूसरे दिन वो ये देखते हैं कि अब सब ठीक लग रहा है, तो वो वैसे ही भगत को बताते हैं। भगत बोलते हैं कि वो जो बुज़ुर्ग था वो लोगों के पीछे जिन्नात लगवाता है ताकि वो जिन्नात उसका घर भर सके, क्योंकि वो जिन्नात उसी के पाले हुए हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि कभी भी किसी पे भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।